अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक अपनी रहमतें आप पर इसी तरह बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। और इसके बारे में बुरा सोचने वालों को, वैसे नॉर्मल तो मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह उनको हदायत दे, लेकिन कल जेड़ी रात उन्होंने नाल हुई है ना, इवें दी मजीद होवे अगर वो दोबारा फिर कुछ इस किस्म की हरकत करन। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। और जो राय आप देते हैं वो हमारे लिए, आप बिलीव करें कि उससे बहुत सीखने को मिलता है। बहुत सारे दोस्तों के ऐसे कमेंट्स होते हैं कि वो कमेंट्स पढ़ने के बाद अपनी अकल और अपने उस पर भी होता है कि यार लोग मतलब कैसी कैसी चीज़ और कैसा कैसा पॉइंट ढूंढ के बैठे हुए हैं और निकाल रहे हैं। बल्कि बहुत सारे दोस्तों को तो आप लोगों में से वीलॉग स्टार्ट कर देना चाहिए। माशाल्लाह काफ़ी ऐसे दोस्त हैं, बल्कि मैं सजेशन ये दूंगा अगले कुछ दिनों में, कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़कर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे किस भाई को अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर देना चाहिए, अगर उनके पास टाइम हो और अगर वो इस वो टाइम दे सके। दोस्तों, सबसे पहले मुझे अफसोस है, मैं एक सियासी कारकुन हूँ। और सियासी कारकुन तो मैं कॉलेज दौर से हूँ, बल्कि स्कूल दौर से इसलिए नहीं कह सकते कि स्कूल दौर में सिर्फ आप पसंद कर सकते हैं। मुझे याद है 1987-88 में जब बेनज़ीर साहिबा और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक टाकरा हुआ करता था, तो आई डोंट नो मुझे मियाँ साहब पसंद थे, हमेशा से मियाँ साहब पसंद थे। पीपल्स पार्टी आई डोंट नो किसी जगह पे क्यों पसंद नहीं थी, मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई। बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है वो जैसे बोला करती थी, मैं कॉलेज स्कूल के दौर में उनकी नकल उतारा करता था। और मियाँ साहब जो हैं वो हमारे फेवरेट थे। शायद वही दिल में बैठे हुए मियाँ साहब कभी दिल से निकल ही नहीं सके, तो उनके लिए कॉलेज दौर में मारे खाए, MSF में रहे, फिर उसके बाद बाहर आए, यहाँ पर खामोश रहे, लेकिन हमदर्दियाँ हमारी हमेशा जो है वो मियाँ साहब के साथ रही, नून लीग के साथ रही। वक्त गुजरता गया और फिर जैसे जैसे मौका मिलता गया खुल के सामने आते गए, और एक वक्त आया कि बाकायदा तौर पर मैं हाथ संभाल लिया मियाँ साहब की मोहब्बत में। आपके लीडर, आपके जिनको लेकर आप चल रहे होते हैं, किसी जगह पे उनसे कोई ऐसा फैसला हो जाए तो आप दिल छोटा करते हैं। अब देखें, आप इसी चीज़ को देख लें कि कल जो रात को 2 बजे के बाद पटवारी जागे हैं, जो पटवारियों ने अन्नी पाई है, दिन के टाइम पटवारी थोड़े थोड़े स्लो थे, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक एक्शन नहीं हो रहा था, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब जो है वो काम नहीं डाल रहे थे, तो वो थोड़े से स्लो थे। लेकिन जब उन्होंने काम डाला तो फिर पटवारी ऐसे निकले, मैं कह रहा हूँ कि पटवारियों ने एंड कर दिया, नस गया जे नस गई जे। हैं जी, वो जो ट्रेंड चला, हमारे प्यारे दोस्तों ने वो ट्रेंड चलाया, उसमें हमने भी ट्वीटें की। बस थोड़ा सा वो जो लफ्ज़ थे उनसे थोड़ा सा मैं मतलब मेरे लिए वो थोड़ा सा उस पर नस गई, तो मतलब आई डोंट नो वो, बट इट्स ओके, ये होता है। तो ज़्यादा ट्रेंड उसमें इसलिए नहीं ट्वीट कर सके कि मुझे वो जो लाइन है उस पर थोड़ा सा मेरे में है कि चले कोई बात नहीं, वो खातून है, माँ भी हैं, किसी की बीवी भी हैं, उनका सियासी अपनी एक लड़ाई उन्होंने शुरू की है, वो उनका अपना मसला है। लेकिन हमदर्दी मुझे है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से, जिनके साथ उनकी लीडरशिप ने एक दफ़ा फिर ज़्यादती की। रात को हमने कुछ वीडियो देखी, बुशरा बीबी और जब गंडापुर साहब वहाँ पर गए हैं तो उसके बाद हमने देखा कि लोग जो हैं वो वहाँ पर बैठ के गंडापुर को गालियाँ निकाल रहे थे। और परसों से गंडापुर पे लोग एतबार नहीं कर रहे थे, उनको वाशरूम नहीं जाने दे रहे थे, उनको वज़ू नहीं करने दे रहे थे, उनको नमाज तक नहीं पढ़ने दे रहे थे, खाना खाने की छुट्टी नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको पता था गंडापुर जो है वो डैश दिखाएगा। डैश आपको पता है वो क्या है, उस पर ऐड कर ले कि वो दिखाएगा, और उसने दिखाई। और साथ में जो बुशरा बीबी ने किया वो कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सोच नहीं सकते थे। बुशरा बीबी ने जिस तरह लोगों से हलफ लिया कि वो खान को लिए बगैर नहीं जाएंगे, और पश्तूनों को बार बार देखें, यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ, मेरे जो पख्तून भाई हैं उनको जागना होगा, उनको सोचना होगा कि उनको किस चक्कर में लगाया हुआ है, क्या किया है इमरान खान साहब ने पख्तूनों के लिए, क्यों पख्तून अपनी जानें कुर्बान करें, क्यों अपना काम कारोबार छोड़ के। आपने वो गाड़ियाँ देखी हैं जो रास्ते में पड़ी हुई हैं, किस तरह तबाह बर्बाद है, आपने वो मोटरसाइकिल देखी हैं, आपने वो जो सरकारी मशीनरी आई हुई थी वो देखी है जिस तरह उसको आग लगाई है। ये वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पख्तून क्यों करवाएं अपने साथ। इमरान खान साहब के अपने बेटे, बुशरा बीबी के अपने बेटे क्या वहाँ पर मौजूद थे? अगर नहीं थे तो ये पख्तून मेरे भाई, ये सादे ये कम पढ़े लिखे लोग, और ठीक है जिनको कुछ पैसे दिए जा रहे हैं उनकी तो कुछ लॉजिक समझ आती है, रोज़गार नहीं है और वो दिहाड़ी लगाने के चक्कर में आते हैं। लेकिन खुदारा ये काम ना करें, आपकी ये 500-700 हज़ार रुपये की दिहाड़ी आपके मुल्क के ख़िलाफ़ जा रही है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद मुझे
जो है वो तहरीक इंसाफ के वर्करों से हमदर्दी हुई है। आज रात वाले वी लोग में मेरी हंसी निकल रही थी क्योंकि उस वक्त तो फ्रेश था, और अभी मैं सोचता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी तहरीक हो, किसी भी जमात के वर्कर हों, उनके साथ ये काम नहीं होना चाहिए कि अगर आप उनको लेके आते हैं और उनको देखें, मरियम नवाज साहबा, बिलावल भुट्टो साहब और उस वक्त जो पीडीएम के सरबराह थे मौलाना फजल मान साहब, कभी ऐसा नहीं किया। वो जहां से वर्करों को लेके निकले, जो उनका टारगेट था वहां पहुंचे, तकरीर की, जलसा किया, और उसके बाद पुरअमन तौर पर वर्कर भी और उनके लीडर भी इज्जत और एहतराम से घर चले गए। उन्होंने कोई ऐसी हरकतें ही नहीं की, उन्होंने कोई ऐसी तकरीरें ही नहीं की, उन्होंने कोई ऐसे दावे ही नहीं किए जिससे बाद में उनको शर्मिंदगी होनी पड़े। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान, खासतौर पर बुशरा बीबी, ये नहीं कर सकती थी और उनको अंदाज़ा था कि इस तरह खान को छुड़ाया नहीं जा सकता, तो उनको ये वादे नहीं करने चाहिए थे। फिर जब उन्होंने हलफ ले लिया अपने वर्करों से, और अपने वर्करों से हलफ लेने के बाद फिर कम अज़ कम उनको वहाँ से नहीं जाना चाहिए था। शायद एक मिसाल बन जाती। बुशरा बीबी जो है वहाँ पर वो जो क्या उसे कहते हैं कि वो गंडापुर साहब बार बार कफन की बात करते थे, कफन लेके आए, एक दिन मरना है सबने। तहरीक के लिए अगर आप अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं, अपने मजदूरों को आगे कर रहे हैं, अपने वर्करों को आगे कर रहे हैं, तो खुद आगे आए ना, सब लीड करें। भागते क्यों हैं? होना ये चाहिए था कि सबसे आखिर में आप भागते, लेकिन पता ये लगा कि जैसे लाइट्स बंद की तो बुशरा बीबी और गंडापुर साहब जो है वो दोनों भाग गए। गंडापुर साहब मेरे ख्याल में ये बाकायदा तौर पर उन्होंने अब ऑफिशियली गद्दारी कर दी है। अब कहा यह जा रहा है कि गंडापुर ने ही बुशरा बीबी को वहाँ से भागने में मदद की, बुशरा बीबी को ये बताया कि यहाँ से भागने में आफियत है, वरना बहुत लेट हो जाएगी, हम शायद भाग भी ना सके। और बुशरा बीबी को भी भागना पड़ा जब उसके वर्कर भाग रहे थे, जब उसके साथ आए हुए एक गंडापुर था, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो किसी जगह पे उनके साथ ही नहीं थी। मेरे ख्याल में ये तो बड़ी वाज़ेह अब्ताल है। 9 मई से बड़ा क्रैकडाउन जो है ना वो होने जा रहा है, और वो हो चुका है और वो हो रहा है। हमारी इतला के मुताबिक बहुत सारे लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, और इस दफ़ा जिनको गिरफ्तार किया गया उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको 3 दिन या 4 दिन की वार्निंग दे के छोड़ना नहीं चाहिए। अब हुकूमत हमेशा सॉफ्ट दिल, नरम दिल होकर उनको एक वार्निंग दे के छोड़ दी कि इस दफ़ा उनको पकड़ना चाहिए, पेश करना चाहिए, और उन जजों से भी पूछना चाहिए कि अगर आप लोगों ने इनको छोड़ना है तो फिर जो जितना ये नुकसान हुआ है अपनी जेब से भरें। ये अरबों खरबों का जो नुकसान इन इंतशारियों की वजह से हुआ है, जो गिरफ्तार है, वो जजों को छोड़ने वालों को भी नुकसान उन जजों से पूरा करवाना चाहिए। ऐसे हो नहीं सकता। दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि आप इस तरह कैपिटल पर आए और वहां पे आकर ये तबाह व बर्बादी करें, और तब भी स्पेशल उस वक्त जिस वक्त आपके मुल्क में दूसरे मुल्क के जो मेहमान हैं वो भी आए हों। मैं एक बात बार बार हम ये इसलिए कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना वो क्या कमाल की हस्ती हैं। उनके सामने आकर जो किया गया, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, और शायद ये मियां नवाज शरीफ साहब का जो है प्यार और मोहब्बत था अपनी कौम के बच्चों के साथ कि उन्होंने इसको इमरान खान को जो भी करने दिया, लेकिन इस तरह का ऑपरेशन नहीं किया। लेकिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया, लिहाज नहीं किया, और मेरे ख्याल में करना भी नहीं चाहिए था। ये टू मच हो गया। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5-10 हज़ार लोगों को किराए पे लें और एक आप कैपिटल पर चढ़ाई कर दें और फिर आप एक रीत बना लेंगे, एक रवायत बना लेंगे, आप कभी भी आएँ और आकर उनको ले जाएं यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा नहीं होने दिया गया। मैं यहाँ पर अता तारड़ साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अता तारड़ साहब पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जिस तरह हमें फ्रंट पर खेलते हुए, जैसे हमें फ्रंट पर आते हुए नजर आए, उन्होंने मैं इसको वन मैन आर्मी कहूंगा, क्योंकि अता तारड़ के साथ मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई दूसरा मिनिस्टर, कोई दूसरा एमएनए नहीं देखा। उनकी टीम के लोग उनके साथ थे, वो हमें उनके साथ वीडियोज में नजर आते रहे, लेकिन मुझे उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई दूसरा मिनिस्टर, कोई दूसरा एमएनए इस तरह खुलकर सामने नजर नहीं आया। वजह उसकी जो भी हो सकती है मुझे नहीं पता, लेकिन अता तारड़ ने तन तनहा ये जो मीडिया के सामने आके जंग लड़ी, मीडिया को अपडेट रखा, अपनी गाड़ी खुद चलाई, अपनी गाड़ी चलाकर पूरे इस्लामाबाद में लोगों को यकीन दिलाया कि इस्लामाबाद पुरसकून है। और फिर जब एक तरफ फायरिंग हो रही थी, एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, अता तारड़ उस वक्त भी खड़ा था और उनकी वीडियो में हमें वो फायरिंग की आवाज़ भी नज़र आ रही थी। तो अता तारड़ साहब, आपको सल्यूट है। बहुत सारे लोगों को आपसे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन आप हीरो हैं इस कौम के। और कल रात को जो आपने किया और फिर सुबह उठकर फिर अता तारड़ साहब ने पाकिस्तान के अवाम को, दुनिया की अवाम को, ओवरसीज़ यूथियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारनामे दिखाए, वो वीडियो दिखाई, वो भी आपने देखी होगी, जिसमें वो सामान छोड़कर भागे हैं और अता तारड़ साहब जो है वो आपको पूरे इस्लामाबाद का विजिट करा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अता तारड़ साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मरियम नवाज़ के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि मरियम नवाज़ ने बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करते हुए उनकी इंतज़ामिया ने, उनकी टीम ने एक दफ़ा फिर साबित किया कि मरियम नवाज़ बेस्ट है।
पंजाब में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पंजाब में लाहौर में हर 10वें दिन हर दूसरे दिन लिबर्टी चौक को बंद किया होता था, लेकिन मरीम नवाज़ की बेहतरीन हिकमत अमली के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर समेत पंजाब में किसी भी जगह पे 10 बंदे भी नहीं निकाल सकी। और ये थी मरीम नवाज़ की हिकमत अमली। ये मरीम नवाज़ जो है उन्होंने साबित किया कि वो एक बेहतरीन लीडर होने के साथ साथ बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। देखें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना कितना ज़रूरी था पंजाब में, क्योंकि इससे पहले पंजाब से ही रेला आया करता था, केपीके से इतना बड़ा रेला नहीं आया करता था। अगर आया हो करता था तो उसको रोक लिया जाता था, लेकिन पंजाब वाले नहीं रुकते थे। लेकिन मरीम नवाज़ ने अपनी बेहतरीन हिकमत के तहत अपने बेहतरीन टीम के साथ ये साबित कर दिखाया कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बल्कि मरीम नवाज़ अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ पंजाब से तहरीक इंसाफ का खात्मा कर दिया तो ये गलत नहीं होगा। तो मरीम नवाज़ साहिबा, आपने आने वाले दिनों में जब एक तरफ आपने पंजाब की तरक्की, पंजाब के लोगों की भलाई के लिए काम करना है, तो दूसरी तरफ से इस फितने को ख़त्म करने में जो आपने ये किरदार अदा किया है, जो शुरू किया है, इस पर भी आपने ख्याल रखना है। क्योंकि अगर आप हस्पताल बना लेंगी, आप यूनिवर्सिटीज़ बना लेंगी, आप तरक्की दे देंगी और इस फितने का खात्मा नहीं करेंगे तो ये फितना उस पर भारी पड़ेगा। तो खराज तहसीन है मरीम नवाज़ साहिबा को भी। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में ये लिंक शेयर करें और ज़रा ये बताएं कि मरीम नवाज़ और अता तारड़ का क्या किरदार था इस पूरे धरने में। पंजाब से मरीम नवाज़ ने किसी को निकलने नहीं दिया और अता तारड़ ने किसी को इस्लामाबाद में फड़कने नहीं दिया। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बुशरा बीबी क्या आइंदा लिया करेंगी हलफ अपने वर्करों से, या वर्कर हलफ लिया करेंगे? और गंडापुर का आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या गंडापुर अभी भी वज़ीर आला रहेगा या इमरान खान साहब गंडापुर की कुर्बानी देंगे? ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।